गाजा की ज़मीन लहूलुहान क्यों है? अधूरी लड़ाई की पूरी कहानी। गाजा, समंदर के किनारे बसा वो टुकड़ा जहां सूरज अब बारूद में डूबता है। 22 लाख की आबादी और हर किसी के सिर पर एक अदृश्य ड्रोन मंडरा रहा है। यहाँ घर छत से नहीं, छेदों से पहचाने जाते हैं। बच्चे खेलना नहीं सीखते, भागना सीखते हैं। गाजा एक जगह नहीं, एक घाव है। एक माँ अपने बच्चे को जिंदा खोज रही थी। हाथों में सिर्फ एक तस्वीर थी और आंखों में राख। और उसी वक्त टैंक आगे बढ़ रहा था। ये कहानी गाजा की है, लेकिन सवाल सिर्फ उनका नहीं है। अगर बम धर नहीं देखता तो हम क्यों देखते हैं? इजराइल कहता है हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब आत्मरक्षा में स्कूल गिरते हैं, एम्बुलेंस उड़ती है, तो सवाल उठता है, क्या सुरक्षा सिर्फ ताकतवरों का हक है? रॉकेट्स उड़ते हैं, पर दोनों ओर से नहीं। एक ओर से $300 का रॉकेट, दूसरी ओर से 3 किलो बारूद और एक कमजोर दिल। 9 साल का खालिद जब जमीन से मलबा हटाकर अपनी बहन को निकाल रहा था तो बोला, मामा कहती थी मरने वाले जन्नत में जाते हैं, मुझे वहीं जाना है। क्या हम इतने टूट चुके हैं कि जन्नत अब स्वर्ग नहीं, भागने की जगह बन चुकी है? इस पूरी जंग में राजनीति मुस्कुरा रही है और इंसानियत खून रो रही है। हमास कहता है हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल कहता है हम बचे रहने के लिए लड़ रहे हैं। पर सवाल है, मर कौन रहा है? हमास के नेता एयर कंडीशनर में हैं, नेतन्याहू चुनावी भाषण में व्यस्त हैं और नरगिस की कब्र आज 6 फीट गहरी खोदी गई। 1948, 1967, 2006, 2021 और अब 2025। हर साल एक नया नाम, एक नई गोली, एक नया शहीद। शांति सिर्फ टेबल पर मिलती है, लेकिन यहाँ टेबल पर हथियार है और कुर्सी पर नफरत। कुछ चैनल कहते हैं आतंकवादी मारे गए, कुछ कहते हैं मासूमों की हत्या हुई। पर सच तो ये है कि जब माँ की गोद खाली होती है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। जब बच्चा मरता है उसके चेहरे पर नक्श नहीं लिखा होता। गाजा की गलियों में अब एक नई जाति है, विधवाओं की जाति। शादी से पहले ही मंगेतर चला गया, बेटा होने से पहले ही पिता चला गया और बच्चा गोद में आने से पहले ही देश चला गया। आपके लिए ये वीडियो खत्म होगी, हमारे लिए नहीं। आप स्किप करेंगे, हम झेलेंगे। आप कमेंट करेंगे, हम दफनाएंगे। लेकिन फिर भी हम जिएंगे, क्योंकि लड़ाई तब नहीं रुकती जब हथियार रुकते हैं। लड़ाई तब रुकती है जब इंसान बोलता है बस बहुत हुआ। तो क्या आज आप सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या आवाज़ बनेंगे उन बच्चों की जिनका अब कोई नाम नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए शांति का रास्ता क्या है, और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप मानते हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है।